कि एमबीए करे या पीजीडीएम करे। कहीं ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक दो लाइन बस बता दो, जो वीडियो अभी न्यू स्टूडेंट कॉलेज सर्च कर रहे हैं वो देख रहे होंगे तो उन्हें आइडिया लग जाएगा। क्या एक दो रीजन जो आपका था, आपने जिम्स को सिलेक्ट किया और वो सिलेक्ट करके क्या रिग्रेट हो रही है, या फिर आपने जो डिसीजन लिया वो सही था गलत। तो फैकल्टी का क्या एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट फील्ड में वर्क किया हुआ है या फिर जस्ट अभी पीएचडी वगैरह करा के आप लोग को टीचिंग करा रहे हैं। बोलते हैं कि हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, तो ये कैंपस कॉलेज वाले खुद करते हैं कि स्टूडेंट को खुद से लेना होता है। और टाइमिंग क्या रहती है कि भैया क्या प्लेसमेंट का क्या एवरेज प्लेसमेंट रहता है, हाईएस्ट क्या रहता है, और बताओ कैंपस लाइफ के बारे में कैसा है ओवरऑल। सुना हूँ बहुत बच्चे यहाँ पे, तो उससे कुछ इशू होता है क्या, कुछ आइडिया कि यहाँ पे कैसा हॉस्टल वगैरह मिलता है। सो हेलो गाइज, वेलकम टू चैनल। आज की इस वीडियो में आ गया हूँ जिम्स, जो कि जिनायोडी का कॉलेज है जहाँ पे प्रॉपर पीजीडीएम होता है। यहाँ पे और भी कई सारे कोर्स होते हैं, बट मैं अभी जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा होगा ये जिम्स का है। और यहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट मिले, इनसे जानने का कोशिश करूँगा जो भी आपका डाउट्स होते हैं ना, भैया कैंपस कैसा है ओवरऑल, ठीक है, कैसे फैकल्टी मिलेंगे और क्लास कैसा रहने वाला है, ओवरऑल जो कॉलेज जो चीज़ें प्रॉमिस कर रहा है वो सब मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी मैं क्लास के बाहर हूँ, अंदर डिपार्टमेंट से बाहर हूँ, तो आपको जो चीज़ें देखने को मिलेगा। डायरेक्ट अभी यहाँ पे कैंपस स्टडी कर रहा था, ये स्टूडेंट मिले मुझे और इनसे जानने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लस मेरा इंक्वायरी फॉर्म भी है, उसको भी फिल करके आप पूछ सकते हो। सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन करें। I am Sarvajit Kumar and I am section E. My name is Anaya Yaduvanshi and I am first year student of PGD. Yeah, I am from Ayodhya And I am from Bihar, Patna. देखो, सबसे पहले तो एक मेजर डाउट होता है आप लोग को, शायद आप लोग जब कॉलेज सर्च कर रहे हो उस टाइम पर आप लोग को पता चला होगा कि एमबीए करे या पीजीडीएम करे। कहीं ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक दो लाइन बस बता दो, जो वीडियो अभी न्यू स्टूडेंट कॉलेज सर्च कर रहे हैं वो देख रहे होंगे तो उन्हें आइडिया लग जाएगा। जी बिल्कुल। जब भी मैं अपने कॉलेज के लिए सर्च कर रही थी, आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज कि मैं एमबीए करूँ या फिर पीजीडीएम करूँ। बट सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए मैंने पीजीडीएम चूज़ किया, क्योंकि एमबीए हमारा एक ओल्ड कोर्स जो चला हुआ आया है एक पुराने फैक्टर्स पे, बट पीजीडीएम हमारा एक कॉर्पोरेट ओरिएंटेड होता है। जो भी चीज़ें करंट में कॉर्पोरेट को चाहिए उसके हिसाब से अपना करिकुलम बिल्ड करते हैं और उस हिसाब से हमारा कराते हैं। तो फिर मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि जिसको भी अगर मैनेजमेंट करना है तो फिर दे शुड गो फॉर पीजीडीएम कोर्स रेदर देन गोइंग फॉर एमबीए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये होता है कि भैया गेट आउट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट मैं जिम्स को क्यों सिलेक्ट करूँ, ठीक है। एक दो रीज़न जो आपका था, आपने जिम्स को सिलेक्ट किया और वो सिलेक्ट करके क्या रिग्रेट हो रही है, या फिर आपने जो डिसीजन लिया वो सही था गलत था। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल मैंने देखा था तो मैंने फ़ीस देख करके यहाँ पे एडमिशन लिया था, या क्योंकि अंडर 10 लाख के बजट में देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा की मुझे सबसे बेस्ट एक कॉलेज लगी। एंड सेकंड चीज़ की मैंने ओवरऑल मैं यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले आसपास के सभी कॉलेज में मैंने विजिट करा था और मैंने खुद के ओवरऑल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था। आपका क्या रीज़न था, बस एक लाइन बता दीजिए। तो मेरा सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ROI था, बिकॉज कोई भी स्टूडेंट अपना पैसा लगाने से पहले सोचता है कि उसको उसका ROI मिले। अभी जैसे हमारी इस साल की फ़ीस यहाँ पे 7,38,000 थी, तो 30,000 हम लोग को करीब ऑफ मिल गए। और यहाँ का जो एक एवरेज प्लेसमेंट आप मान के चलो वो भी 7 to 8 लाख चलता ही चलता है। तो फिर आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। And तो they सबसे also बड़ा claim कि हमें 100% प्लेसमेंट मिला। हाँ। अच्छा, ये जो यहाँ पे रिटेन एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं वो क्या रियलिटी है और उसका क्या क्राइटेरिया होता है? उसके लिए सिर्फ बेसिक से 2-3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अटेंडेंस 25% होने चाहिए, और सेकंड चीज़ की आपकी CGPA अच्छी क्लास में आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन एंड आपकी जो वो होती है ना ग्रोथ वो सही होनी चाहिए। एंड थर्ड चीज़ आप बाकी सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते रहो, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी एक LND का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं जो है विच इज़ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो फिर इसमें कई सारी फैकल्टीज़ हैं। आपको दो तरीके के इसमें होता है, एक तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता है एंड सेकेंडली जो कि कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए। उसके लिए हमारी ग्रामर की क्लासेस अलग से चलती हैं, सो दैट वी कैन अवॉइड कोई भी तरीके का ग्रामेटिकल एरर ना हो हमारी कम्युनिकेशन में। इसका बेसिस पर भी असेसमेंट होता है LND की। उसके एग्जाम्स नहीं होते बट उसके असेसमेंट होते हैं। टीचर्स आपको पूरा टॉप टू बॉटम आपको एनालाइज करते हैं, जिसके बेसिस पे आपको ग्रेड्स देते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ये आई डोंट थिंक कि बाकी किसी भी कॉलेज में ग्रेटर नोएडा का होता है, जो कि यहाँ पे होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दे डू। बहुत सारे बच्चे का कंसर्न होता है भैया ओवरऑल फैकल्टी मुझे अच्छे मिलने चाहिए, ठीक है। तो फैकल्टी का क्या एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट फील्ड में वर्क किया हुआ है या फिर जस्ट अभी PhD वगैरह करा के आप लोग को टीचिंग करा रहे हैं? हमारे यहाँ की जो फैकल्टीज़ है, पहली चीज़ तो ये GIMS का बेस्ट पार्ट है। और ग्रेटर नोएडा के आप किसी भी कॉलेज में जाओगे पीजीडीएम की जो फैकल्टी है, क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग जगह पे पढ़ रहे हो, तो फिर मैं इसको और बेहतर तरीके से बता सकती हूँ। बट हमारे यहाँ की जो फैकल्टीज़ है, एक तो एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली हमारे पास मोर देन 4 फैकल्टीज़ हैं कि सेक्शन ज़्यादा है। तो फिर इनके पास ये नहीं कि एक फैकल्टी एब्सेंट होगी आपका वो लेक्चर नहीं चल पाएगा। 3 फैकल्टीज़ 4 फैकल्टी में 5 फैकल्टीज़ भी हैं। और रही बात है कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस की, तो फिर वी हैव टीचर्स जिनको मोर देन 10 ईयर्स ऑफ
ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और एक ही सब्जेक्ट में नहीं, सारे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ऑपरेशन ले लो या फिर आप HRM का ले लो, आप फिनेंस में ले लो, हर तरीके की फैकल्टीज़ हैं, उनको मोर देन 5 या 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है ही है, एंड दे आर ग्रेट एट। जैसे कुछ बच्चे का ऐसा बोलना होता है कि कुछ बच्चे से रिव्यू ही लेते हैं जो स्टूडेंट कॉलेज सर्च कर रहे हैं। आप में से मोस्टली बच्चे से रिव्यू जब लेते हो तो ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग के लिए ज़्यादा कंपनीज आते हैं, तो ऐसा है या फिर जैसे आप लोग का क्या ब्रांच है? मेरा तो ऐसे कोर में मार्केटिंग है एंड सेकंड मैंने फाइनेंस लिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। होती है सिर्फ मार्केटिंग की आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर सेगमेंट की यहाँ पे कंपनियाँ आती है, और यहाँ पे आपको फोर्स नहीं किया जाता कि आप क्या लो, या फिर ऐसा ब्रेन वॉश नहीं किया जाता। वो आप स्टूडेंट्स के डिपेंड करते हैं, वो जो लेना चाहे वो ले। अभी इवन सारे बच्चों ने खुल के HR में पार्टिसिपेट करा है, BA लिए उन्होंने, IB लिया है, फाइनेंस लिया है, तो सारी कंपनियाँ यहाँ पे आती एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, जो कि डाउट रहता है कि मार्केटिंग की कंपनीज ज़्यादा आती है, तो फिर वो खाली यहाँ के कॉलेज का नहीं, आप कहीं का भी ले लो, क्योंकि मार्केटिंग एक सबसे वास्ट फील्ड है, तो फिर कहीं पे भी उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसकी कंपनीज ज़्यादा आएंगी। बट ऐसा नहीं कि मार्केटिंग की आ रही तो फिर अदर स्पेशलाइजेशन की नहीं आ रही। अभी आई एम ऑप्टिंग फॉर माई स्पेशलाइजेशन एज HR एंड सेकंड वन इज मार्केटिंग। HR मेरा मेजर रहेगा। मेजर दोनों या फिर माइनर मेजर? नहीं, यहाँ पे हमारा मेजर दोनों चलता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आप कहीं भी कॉलेज में जाओगे तो फिर एक मेजर एक माइनर होता है। एक माइनर मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा है कि दोनों आप मेजर चूज कर सकते हो। हाँ, तो फिर मार्केटिंग और फाइनेंस सारी कंपनीज आती हैं। अभी हम लोग के पास IB है, BA है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, और उसके बाद जो OG होती हैं फाइनेंस, मार्केटिंग एंड HR, वो तो होता ही है। तो सारी कंपनीज आती हैं, बट हाँ ये है कि मार्केटिंग ज़्यादा आती है क्योंकि उसका स्कोप ज़्यादा है, उसका फील्ड वास्ट है। तो फिर हमारा जैसे कि सेकंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने के बाद वी हैव टू ऑप्ट फॉर और स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट सेकंड 2 ट्राइमेस्टर में होता है कि सारे फंडामेंटल्स पढ़ाए जाते हैं, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आपने कौन सा लेना है। अभी जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं, आने से पहले मैंने सोचा था मुझे फिनेंस और BA लेना है, पर यहाँ पे 2 ट्राइमेस्टर पढ़ने के बाद मेरा हुआ कि मेरे को वो नहीं लेना, बिकॉज मेरे से वो नहीं हुआ। तो फिर आई एम ऑप्टिंग फॉर माई HR एंड सेकंड वन इज मार्केटिंग। फाइनेंस में ज़्यादा मैथ्स वगैरह का यूज़ है क्या? हाँ, बिकॉज यू हैव टू बी अ नंबर गाय ना, कि आपको नंबर्स के साथ अच्छा लगता है, तो फिर नंबर्स पे खेलना आना चाहिए। हाँ तो अभी मेरा HR एंड मार्केटिंग फाइनल हो गया है। और उसके अलावा ये भी नहीं कि आप सिर्फ अपने आप से सोच लो। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट कराया हुआ था, कि पूरा मतलब जैसे कि हमारा होता है 26 टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है, उसके बेसिस पे आपके पूरे थे, तो उसके बेसिस पे आपका, जैसे मेरा प्रोटैगनिस्ट आया था तो मेरा HR वहाँ से ही आ गया था, और मैं HR के लिए श्योर थी। तो फिर और उसके बाद भी अभी हमारा एरिया चेयर का मीटिंग हो रहा है, तो 1 by 1 सेशन वो कर रहे हैं कि आपको, जिससे ये भी ना हो कि आपने गलत चूज़ कर लिया, सो दैट आपको वो एक बेटर क्लियरेंस दे पाए। तो अच्छा, जैसे यहाँ पे बोलते हैं कि हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, तो ये कैंपस कॉलेज वाले खुद करते हैं कि स्टूडेंट को खुद से लेना होता है? अरे टाइमिंग क्या रहती है, कितनी इंटर्नशिप? जहाँ तक पहले थी यहाँ इस कॉलेज की तो 2 मंथ की थी, ठीक है, बट इस बार से इन लोगों ने इंटर्नशिप 6 मंथ की प्लेस हमारी करा दी। और जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाहर से तो ये लोग नहीं, कॉलेज वाले इंटर्नशिप में प्रोवाइड करवाते हैं। और पेड होता है कि अनपेड होता है? पेड ही होता है। और एनी आइडिया कि कब से इंटर्नशिप लगना स्टार्ट होता है? मार्च अप्रैल से। सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर? थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद। और अभी हमारी इंटर्नशिप्स को लेकर के ही अभी हमारी प्रिपरेशन चल रही है। अभी हमारा सारी चीज़ें जो है कि इंटर्नशिप जो हमारा लगेगा वो बेसिकली फर्स्ट ईयर ओवर होने के बाद लगेगा, बट जो हमारा इंटरव्यूज़ के लिए आएगा वो सेकंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि हमारी जैन में हमारे लिए कंपनीज आने वाली इंटर्नशिप देने के लिए, तो फिर उसके लिए हम लोग की प्रिपरेशन अभी कराना जा रहा है कि रेज्यूमे राइटिंग कैसे बनाना, CV कैसे। उसके लिए प्रोफेशनल इन्होंने हायर किया था, जो है वो सर ने आया था, हम लोग को पूरा बताया कि व्हाट शुड यू ऐड एंड व्हाट शुड यू रिड्यूस फ्रॉम योर रेज्यूमे, सो दैट बेटर एक इम्प्रेशन जा सके। और जो हमारा एक्चुअल में स्टार्ट होगा वो हमारा बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर होगा, क्योंकि अप्रैल में हमारे एग्जाम्स खत्म होंगे, देन मई टू अक्टूबर हमारा 6 मंथ का इंटर्नशिप चलेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें PPO मिल सके, कि प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी हो सके, सारे बच्चे अपना लेके निकले और जो बच्चे वो अपना प्लेसमेंट में फाइनली बैठ सके। जैसे लास्ट ईयर से अभी यहाँ पे जो फ़ी है अप्रॉक्स 1 लाख बढ़ा दिया गया है, 830 के आसपास हो गया, 35 को हो गया है, ठीक है। तो इस फ़ी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल जाता है? जैसे लैपटॉप वगैरह का मैं सुना था, तो और क्या क्या मिलता है, थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। ड्रेस आपको 2 शर्ट, 2 ट्राउज़र और 2 टी-शर्ट, एक ब्लेज़र जो कि आप देख रहे हो, टाई, आई कार्ड एंड या एक लैपटॉप। लैपटॉप कैसा रहता है, बेसिक सा या फिर नहीं, आसूस का है, सही रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक इंटरनेशनल टूर भी हमारा ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो अगर आप जाओगे तो फिर इट विल कॉस्ट यू समवेयर 1.5 लाख। हाँ, चेंज होते जैसे पिछली बार मलेशिया लेकर के गए थे। मलेशिया है, रसिया है, सिंगापुर है और दुबई है। तो फिर आइडिया कि वहाँ पे क्या होता है, सीनियर से पता चला? हाँ, नहीं, वहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पे किसी स्पेसिफिक कॉलेज का इनका टाई अप रहता है, तो फिर वहाँ उस कॉलेज में बच्चों को लेकर
जाते हैं सो दैट एक बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ का भी आइडिया लग सके। वहाँ के कॉलेज स्टूडेंट के लिए होता है सिर्फ? सभी नहीं यहाँ हाँ, के बाकी सारे कॉलेजेस में मैंने पता करा था तो वहाँ पे था कि नहीं, वो पर्टिकुलर कुछ कुछ ऐसे बच्चों को लेके जाते हैं जो ना अपने फील्ड में काफ़ी ये कर डेवलप कर रहे हैं, या फिर उनकी ना CGPA काफ़ी अच्छी रही हो, सिर्फ उन्हें लेके जाते हैं। बट हमारे कॉलेज में ऐसा है कि नहीं, ये सभी को लेकर के जाते हैं। यहाँ पे आप सारे बच्चों ने वही सारे फीस बच्चों को दी opportunity है, मिलती वो है। सारे बच्चों को Yeah. लेके जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अटेंडेंस का कुछ क्राइटेरिया होता है क्या? हाँ, अटेंडेंस का क्राइटेरिया ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट टाइम ट्रिप के लिए? ट्रिप के लिए हाँ उसका हर भी एक चीज़ होता के लिए भी, है। एग्जाम के लिए भी, क्लास के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए अटेंडेंस की क्राइटेरिया। अटेंडेंस इज मिनिमम वेरी मैंडेटरी, आपका 75% आपका होना ही होना चाहिए। कॉलेज इज़ रियली स्ट्रिक्ट अबाउट देयर अटेंडेंस, क्योंकि वो किसी भी चीज़ पे अपना ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि क्योंकि एट द लास्ट अगर बच्चे कॉलेज नहीं आएंगे, उनका प्लेसमेंट में इशू आएगा, तो फिर एट लास्ट कॉलेज कोई क्लेम करेंगे हमारा नहीं हुआ। अभी कॉलेज में हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, हमारा 9 to 5 का कॉलेज और रहता अटेंडेंस है। मिस करने का कोई यहाँ पे रीज़न भी, स्पेसिफिक रीज़न भी नहीं बनता है, क्योंकि क्लासें हमारी काफ़ी फन वे में चलती है। टाइमिंग तो क्या रहता है क्लास का? 9 to 5। अभी एक चीज़ होता है कि सब सुनते हैं सबकी 9 to 5 कॉलेज में रहना है, तो एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल आता है। सेम हैपन विद मी। जब भी मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मेरे को तो 5 बजे तक नींद आने लगती थी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, 3 महीने घर पे थे, उसके बाद कॉलेज है। विद इन आपको वीक और 10 डेज़ आपको बिल्कुल से आदत पड़ जाएगी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी 5 या 8 बजे तक रोक ले तो भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बीत जाता है आपको। क्योंकि होता क्या है, कुछ वक्त में आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो फिर यू जस्ट ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन ये है कि भैया क्या प्लेसमेंट का क्या एवरेज प्लेसमेंट रहता है, हाईएस्ट क्या रहता है, और कोई अगर एवरेज स्टूडेंट भी है कॉलेज को सिलेक्ट करता है तो क्या चांसेस है उसको प्लेसमेंट मिलने का? प्लेसमेंट तो आई थिंक जब ये एज ए दे क्लेम कि हाँ हम 100% प्लेसमेंट का दावा करते हैं, तो आई थिंक जब ये दावा करते हैं तो ऑफ कोर्स ये देंगे ही। एंड या अभी तो मैं भी खुद फर्स्ट ईयर में हूँ, देखो क्या होता है। एंड सीनियर से कुछ सीनियर से तो मुझे इतना तक आइडिया, हमारे एक सीनियर्स ने जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है क्लास में, ठीक ना, उनके ऊपर भी हमारे फैकल्टी, हमारे डीन जो काफ़ी वर्क कर रहे हैं ताकि वो प्लेस हो जाता है। ऐसा नहीं आप इनकी ना हर एक बच्चे पे वर्क करते और हर एक बच्चे को चाहते कि प्लेस हो जाए, क्योंकि GMS का नाम उनसे एक ब्रांड जुड़ा हुआ है। सो दैट्स वाई प्लेसमेंट को लेकर के तो रिस्क नहीं लेंगे। अगर आप एवरेज प्लेसमेंट की बात करो तो फिर 7 to 8 लाख हमारे टाइम का जो एवरेज प्लेसमेंट है ये है। अब बिकॉज हर साल फीस चेंज होती है, हर साल आपका प्लेसमेंट का वो भी चेंज होता है, तो फिर मे भी आने वाली बैच के लिए वो 8 to 9 लाख हो जाए। अभी मिनिमम प्लेसमेंट हमारा जो है वो 5.5 लाख है इस ईयर का, हमारी बैच का, कि वो जाना ही जाना है। अभी जो हमारी प्रीवियस बैच थी उनका 5 लाख था, फिर समवेयर 4.5 था, तो फिर हर साल बढ़ता रहता है। और सेकंड चीज़ ये कि आपको खुद पे भी वर्क करना होता है। यू कैन नॉट ऐसा रिलाई ऑन कॉलेज कि आपको दे ही देंगे, खुद पे भी वर्क करोगे। कंपनी आके उठा के नहीं लेके जाएगी कि आओ और हमारे साथ चलो। यू हैव टू बिल्ड योर क्वालिटीज़ ना। तो मैं भी कुछ बच्चे को जानता हूँ जिनका प्लेसमेंट लगना भी मुश्किल था, वो लोग 8 लाख के प्लेसमेंट पे यहाँ से प्लेस्ड हुए थे लास्ट ईयर। ठीक है, तो प्लेसमेंट की इशू नहीं है, करना तो खुद से ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। और बताओ कैंपस लाइफ के बारे में, कैसा है ओवरऑल? सुना हूँ बहुत बच्चे यहाँ पे, तो उससे कुछ इशू होता है क्या PGDM के अंदर में? इशू तो आई डोंट थिंक कि किसी को होनी चाहिए, और मुझे क्या पर्सनली स्ट्रेंथ तो क्या है बच्चों का स्ट्रेंथ 400 to 450। या उतना बच्चे क्लास करते हैं? हाँ, अटेंडेंस Attendance बहुत mandatory अटेंडेंस नहीं करोगे आप सस्पेंड हो गए, आप रेस्टिकेट हो गए, आपके घर पे नोटिस जाएगा, सारी चीज़ें ये करते हैं। तो यू हैव टू मेंटेन योर अटेंडेंस। कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है, जैसे आप यूपी से हो, बिहार से हो, मैं भी बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर से हूँ, ठीक है, तो ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन को उतने अच्छे से नहीं करते हम लोग, तो कहने की कम्युनिकेशन अच्छी होती नहीं है, इंग्लिश नहीं आ पाता है, तो बच्चे को ये डाउट रहता है कि मैं JNIOT का जिम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं इंग्लिश सीख पाऊँगा या फिर कंटिन्यू भी कर पाऊँगा कि नहीं? तो इसमें क्या लगता है कि ज़्यादा ईजी है या फिर बहुत टफ है? हमारी कॉलेज प्रोवाइड कराती है एक LND सेशन, जो कि हर एक क्लास में 2 चलती है। या और LND सेशन इसके लिए बेस्ट है। LND सेशन एक्चुअली होती ही इसलिए ताकि ना बच्चों पे वर्क करे, इनकी ग्रूमिंग को लेकर के, इंग्लिश इनकी बिहेवियर को, इनकी कैसे बैठ रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हैं, इनकी खास करके इनकी ना इंग्लिश स्पोकिंग के लिए। या तो LND सेशन हमारे कॉलेज में स्पेशली बहुत हेल्प करता है। इट वर्क्स ऑन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, हाउ यू ईट, बेसिकली पूरे आपको एटिकेट सिखा देंगे एंड अपार्ट फ्रॉम सब कुछ। ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ, एक लड़का लास्ट ईयर आया था, मेरे से मिला था, मतलब देखने से ऐसा था, वो सर में गमछे बांध के आया था, यूपी के इधर साइड से आया था, ठीक है। मैं बोला अरे यार तुम PGDM के लिए कॉलेज देखने जा रहे हो, गमछे उतारो, उसके गमछे हटवाया था, उससे मिलवाऊंगा अभी आपको, सेकंड वीडियो अगर वो मिल जाता है यहाँ पे तो। अभी उसको मैं देखा कुछ टाइम पहले, मतलब प्रॉपर चेंज हो गया है, प्रॉपर सूट में है, मतलब यार तुम ही हो राजा राजौरा का नाम सुना होगा आपने, जानते होगे।
आई मीन विदाउट फॉर्मल्स। अभी जैसे कि हमारा ये रिसेप्शन एरिया है, मॉर्निंग में आपका 9:15 कॉलेज का टाइम होता है, 9 रिपोर्टिंग टाइम होता है नहीं। तो आप जब कॉलेज में यहाँ पे एंटर करते हो, यहाँ पे हमारी सारी फैकल्टीज़ होती हैं, डीन होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, LND की कई सारी फैकल्टीज़ होती हैं। दे लुक कि आप प्रॉपर टॉप टू बॉटम आपने सही से पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ है। यू कैन नॉट फोल्ड योर स्लीव्स विदाउट सॉक्स, यू कैन नॉट एंटर। तो सारी चीज़ें आपको शूज़ पॉलिश होनी चाहिए, बॉयज़ के लिए क्राइटेरिया है आपके हेयर कट क्लीन शेव होना चाहिए। एग्जैक्टली, सारी चीज़ों पे बहुत लास्ट एक क्वेश्चन और बता दो, यहाँ पे जैसे आप लोग हॉस्टल में रहते हो कि बाहर रहते हो? नहीं, मैं तो बाहर है। कुछ आइडिया कि यहाँ पे कैसा हॉस्टल वगैरह मिलता है? हॉस्टल का ऐसा मुझे आइडिया नहीं है, बट जैसा सब जगह का हॉस्टल होता है कि हॉस्टल लाइफ कॉलेज की कैसी होती है, ओके ओके रहती है, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। अगर आपको स्टिक लाइफ जीनी है तो देन फिर कॉलेज का हॉस्टल लो। अगर फ़न करना है तो ऑफ कोर्स बाहर जाओ या बट यहाँ का मैं एक रिव्यू देना चाहता हूँ हॉस्टल का। यहाँ आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं मिलेगा। श्री राम गर्ल्स हॉस्टल, श्री राम बॉयज़ हॉस्टल। JIMS कैंपस के अंदर प्योर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हो, डू नॉट कम हियर। और लास्ट में जो ऑडियंस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एडमिशन कॉलेज सर्च कर रहे होते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में सर्च कर रहे होते हैं, तो हमारे वीडियो देखते हैं, उनको क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि मतलब क्या बोलना चाहोगे कि अगर ये सब पार्ट मैं पहले करके आता तो क्लासेस में भी मेरे हेल्प मिलता है, ऐसा कुछ सजेशन? ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे क्या बाहर से आपको कुछ सीख के आने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर हम बाहर से सीख के आ रहे थे, क्या सिखाएंगे हमें? एंड सेकंड चीज़ कि आप ऐसा बेसिक से उठ के किसी गांव से भी ऐसा उठ के आ रहे हो निचले स्तर से, जहाँ पे आपको एक लाइन भी इंग्लिश नहीं बोलनी आती, ये कॉलेज आपको इतना तो कर देगी कि आपको कैसे बैठना है, कैसे कंपनी में बैठना है, कैसे इंटरव्यू में बैठना है, कैसे बात करना, इतना तो आपको सिखा ही देगी ये कॉलेज। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ था एट द टाइम ऑफ सर्चिंग फॉर माई कॉलेज। मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो इफ़ यू आर समवन जो आपको कॉलेज चाहिए दिल्ली NCR के अंदर और एक बजट के अंदर, तो फिर आई विल से कि यार JIMS ज्वाइन कर लो। मैं एक चीज़ आपको पहले बता रही हूँ, जब आप शुरू में ज्वाइन करोगे आप मेरे को गालियाँ दोगे जो मेरे को ज्वाइन करके आ रहा है, क्योंकि शुरू में बहुत हेक्टिक होता है। यू लिटरली हेट द कॉलेज। मेरा जो काउंसलर था जिसने मुझे ज्वाइन कराया था, मैंने उसको क्योंकि बहुत गालियाँ दी, तो ये मैं फैक्ट बता रही हूँ। बट अभी 3 महीने मेरे को कॉलेज में हुआ, मैं कॉलेज की एक्टिविटीज़ देख रही हूँ, यार दे आर लिटरली वर्किंग फॉर यू, है ना। अगर इन्होंने पैसे लिए हैं, दे आर यूटिलाइजिंग दैट मनी फॉर यू, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, दे आर ऑर्गेनाइजिंग कॉर्पोरेट सेशन। सोनू शर्मा सर का हमारा हमेशा सेशन रहता है, मोटिवेशन पे वो देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इफ़ यू आर पर्टिकुलरली लुकिंग फॉर कॉलेज इन दिल्ली NCR, PGDM करना है भाई, इधर आ जाओ। बाकी बहुत से कॉलेजेस हैं, मैंने भी NIT वगैरह में अपना अप्लाई किया था, मैंने वहाँ से रिफंड लिया, क्योंकि ये कॉलेज मेरे को, और मैं ही नहीं, बहुत सारे कॉलेज हैं। हमारा फ्रेंड है शुभम, उसने GL बजाज एंड लॉयड में अप्लाई किया था, पर फिर उसने वहाँ से रिफंड लिया, वो यहाँ पे आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और पैसे वगैरह वाला सीन नहीं है भाई, मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे कुछ बच्चे कमेंट कर देते भैया आप पैसे दे के बुलवा रहे हो क्या? नहीं, जस्ट वो क्या हमें मिले और क्या। अगर ऐसा कुछ सीन हो तो प्लीज़ हमें बताएं, हम जरूर आपके हर एक वीडियो में आना चाहेंगे। प्लेसमेंट मिल जाएगा उसके बदले, ठीक यू है। हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। कोई भी चीज़ आपको कोई दूसरा आपको नहीं करा सकते। यार खाना खाना है तो खुद से हाथ चलाना पड़ेगा, नहीं कोई मुंह में लाके आपको खाना नहीं खिलाएगा चम्मच से। तो फिर खुद भी काम करो, कॉलेज आपको वर्क करेगा। आप खुद पे काम करोगे तो कॉलेज आपकी हेल्प बेटर कर पाएगा। खुद पे काम नहीं करोगे, कॉलेज वाला आपको कितना घिस देगा, है नहीं। तो ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।